जस्ट बिकॉज एक कैटेगरी के अंदर एक इवेंट के अंदर हमें प्रो कार्ड मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अब सेटिस्फाइड होकर थोड़ा ज्यादा चिल कर सकते हैं। हमें अभी भी मेंस फिजिक के अंदर अपना ऑल आउट देना होगा ताकि हम लोग इसके अंदर भी प्रो कार्ड जीत सके। क्योंकि मैंने देखा कि थोड़ी सेकंड्स के लिए मेरे दिमाग के अंदर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इमर्ज हो रहे थे कि एक प्रो कार्ड मिल गया है, अब अगर मेंस फिजिक के अंदर उतनी अच्छी प्लेसमेंट ना भी आए तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। स्पेशली अगर मैंने इस तरह का माइंडसेट रखा कि एक प्रो कार्ड मिल गया है तो फिर अब दूसरा मिले या ना मिले तो फिर क्या फर्क पड़ता है, तो फिर चांसेस है कि मुझे पक्का नहीं मिलेगा। क्योंकि मेंस फिजिक कोई आसान टूर्नामेंट रहने नहीं वाली, इसके अंदर भी कॉम्पिटिटर्स अच्छे खासे आएंगे, अच्छे से पोजिंग करेंगे। मेरी दिक्कत ये है, मेरी इन द सेंस मेरी फिजिक की दिक्कत ये है कि मैं अच्छे से अपने एब्स को उस तरह से फ्लेक्स नहीं कर पाता जिस तरह से एक मेंस फिजिक के एथलीट को करना होता है, क्योंकि मैंने उसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन आज मैंने वीरेंद्र सर ने, हर्षल बहन, जतिन बहन, हम सब लोगों ने मिल के अच्छे से प्रैक्टिस की थी कि किस तरह से एक मेंस फिजिक एथलीट को पोजिंग करनी चाहिए। इसलिए हाँ, स्टेज के ऊपर हम लोग अच्छे से पोजिंग करेंगे, ऑल आउट जाएंगे और फिजिक भी अच्छी दिख रही है। इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा टेंशन में था कि क्लासिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग हो चुकी है, उसके अंदर हम लोगों ने पीक हिट की थी, तो फिर वापस हम लोग किस तरह से पीक हिट करेंगे। लेकिन अब मुझे कुछ खास टेंशन है नहीं उस चीज को लेकर, बिकॉज मेरी फिजिक अच्छी दिख रही है, क्योंकि सर ने अच्छा प्रोटोकॉल दिए थे मुझे। एंड चांसेस है कि इस मेंस फिजिक इवेंट में मैं बहुत ही शार्प दिखने वाला हूँ, इसमें मजा आएगा। No ghost can haunt me, I ain't afraid. No memories to flicker and to fade. I don't even care which side of bed you choose. There's no impression where I have laid. I don't feel like going home, I ain't going home. I don't feel like going home. And if it's still okay, I'd love to stay. I don't feel like going home. I know I speak too much in metaphor. It's just a roof held up by four walls. It ain't no holy ground, no sacred temple. But forgive me if I get a little sentimental. I don't feel like going home, I ain't going home. I don't feel like going home. And if it's still okay, I'd love to stay. I don't feel like going home. 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 मेंस फिजिक की कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हमारी दूसरी प्लेसिंग आई थी, जिसकी वजह से हम लोग ओवरऑल के अंदर compete नहीं कर सकते। उसके बाद भी मेरे पास ऑप्शन था कि हम लोग जूनियर्स के अंदर पार्टिसिपेट करें और उसके अंदर गोल्ड ला के फिर ओवरऑल्स में जाके compete कर सकते थे। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है जीतने की, इसलिए फिर हम लोगों ने कोशिश नहीं की। प्रोबेबिलिटीज इसलिए कम है क्योंकि मेरी जो बैक है वो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। एंड अगर मेंस फिजिक में तुम्हें जीतना है तो फिर तुम एक वीक बैक लेकर जीत नहीं सकते। और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स बहुत अच्छे थे, इसलिए ज्यादा एनर्जी हम लोगों ने वेस्ट नहीं की और जो सिल्वर मेडल हमें मिला उसे लेकर हम लोग वापस घर आ चुके हैं। और अब हम लोग वीगन पिज्जा खाने वाले हैं। मेरे साथ पूरी टीम है, देख सकते हो कि सर भी आए हैं,
कोरविन भैया है, हर्षल भैया है, जतिन भैया है, इसलिए कुछ वीगन पिज्ज़ा है, कुछ वेजिटेरियन पिज्ज़ा है। राजकोट के अंदर भी वीगन पिज्ज़ा मिलता है, लेकिन इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता एंड कभी कभी अवेलेबल नहीं रहते, क्योंकि वो सिटी उतना प्रख्यात नहीं है, उतना फेमस नहीं है, उतना डेवलप नहीं है बेंगलोर जितना। इसलिए बेंगलोर में अगर मैं आया हूँ तो फिर मैं वीगन पिज्ज़ा खाने का मौका छोड़ने नहीं वाला। आज फाइनली 4 महीनों के बाद मैं वीगन पिज्ज़ा खाऊंगा।